सोलन टू अनलेवल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर का ही कहीं का सीन देखते हैं, जहाँ पे यह जो होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है और इसे इस्तेमाल करने के बाद ये मन में कहता है कि पिछले कुछ दिनों की जो थकावट थी वो आखिरकार रिकवर हो चुकी है। और तभी युहा की नजर जो होती है कुछ फ्रूट्स के ऊपर जाती है और जिन्हें देख के मन में कहता है कि ये तो गोल्डन जेड फ्रूट है, जो कि एक वाकई में काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, जो कि किसी भी सोल मास्टर की फिजिक और सोल पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और लगता है कि डीटियन ने इस खाने को मेरे लिए ही भेजा है। और जैसे यह इस गोल्डन जेड फ्रूट को खाता है तो इसमें से पावर रिलीज होने लगती है और मन में कहता है कि इसके खाने के तुरंत बाद ही मेरी जो सोल पावर है वो तुरंत ही सर्कुलेट होने लगी है। और जब यह की सोल पावर सर्कुलेट होने लगी थी तो यह जो होता है मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है और वाकई में यहाँ पे अकेले में काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन बीस्ट गॉड डीटियन आ जाता है, जो कि यहाँ पे हमें अच्छी मूड में देखता है और ये कहता है कि तुम्हारी बॉक्सिंग टेक्निक तो काफी अच्छी है और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है जो फॉर्चून बीस्ट ने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम में वो क्वालिटीज हैं जो कि बाकी के इंसानों में नहीं है। तो यह जो होता है ये कहता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि आपके सामने तो मैं बस एक छोटा सा ही इंसान हूँ। तो डीटियन जो होता है अकेले में प्रैक्टिस करना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो क्यों ना तुम इसे मेरे साथ आजमा के देखो। और इस चीज को सुन के यह भी काफी हैरान होता है और ये कुछ भी बोलता उससे पहले डीटियन कहता है कि ये बस एक छोटा सा डिस्कशन है, इसलिए बस अपना बेस्ट देना। और इतना क्योंकि डीटियन जो होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख के यह भी हैरान होता है और तुरंत ही अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे डीटियन इसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पे आता है तो इसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी टाइप बन जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है। और इस चीज को देख के डीटियन भी हैरान होता है और मन में कहता है कि लगता है कि उस फॉर्चून की वजह से मैं इसे हर्ट भी नहीं कर सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि युहा के ऊपर से इस पावर का असर खत्म हो जाता है और ये घसीटते हुए पीछे तक जाता है। और डीटियन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया है कि फॉर्चून बीस्ट ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है और ये तो वाकई में काफी दुर्भाग्य की बात है कि तुम एक सोल बीस्ट नहीं हो, इस वजह से तुम उसके जैसे नहीं हो सकते हो। तो यह जो होता है ये कहता है कि सीनियर रहम दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीटियन जो होता है ये कहता है कि तुम इंसानों के पास वाकई में काफी सारे लेबल्स हैं। तो इस पर यह कहता है कि हाँ, जैसे कि जस्टिस, डिसेंसी, विजडम और ट्रस्ट, ये हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर है और ह्यूमन हेरिटेज भी है। तो डीटियन कहता है कि हाँ, मुझे ये सब कुछ समझ में तो नहीं आते हैं, हालांकि ये बस शुरुआत है, तो बस तुम अपना बेस्ट दो। तो इसके लिए यह भी मान जाता है, जिसके बाद यह जो होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक सा पंच तैयार करने लगता है, जिसके अंदर ये अपनी सारी सोल पावर को इकट्ठा करने लगता है। और हम इसके पीछे डोंगर की भी प्रोजेक्शन को देखते हैं, जिसके इमोशंस को इसने अपनी पावर बना लिया होता है और उसी की याद में वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डीटियन के ऊपर पंच कर देता है। और इस छोटे से पंच को अपनी तरफ आता देख के डीटियन जो होता है तुरंत ही अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है, वो भी इसके हाथ को बड़े आराम से पकड़ कर। लेकिन जैसे इसके पंच को पकड़ता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने जिस हाथ को पकड़ा था वो तो था ही नहीं बल्कि प्रोजेक्शन ही थी, बल्कि असली जो पंच होता है वो इसी की तरफ आ रहा होता है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से, जिसे देख के इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और डीटियन जो होता है युहा के इस पंच अटैक को ब्लॉक करने के लिए ब्लैक ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करता है। और जैसे इन दोनों ही अटैक का क्लैश होता है यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। और जैसे इस ब्लास्ट का धुआं हटता है तो हम युहा और डीटियन को ही एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जहाँ पे हम डीटियन की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा देखते हैं, जबकि युहा के आंखों में से आंसू टपक रहे होते हैं। और ये डीटियन को देख के मन में कहता है कि द ग्रेट बीस्ट गॉड, जो कि पूरे ही डोलो कॉन्टिनेंट में जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट है, लेकिन फिर भी ये असल में एक सोल सेंट के अटैक को डॉज करने के लिए मजबूर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की अटैक पावर काफी नहीं होगी डीटियन को इंजर्ड करने के लिए। जबकि सब डीटियन सोच रहा होता है कि आखिर इस अटैक में ऐसा भी क्या था। जिसके बाद हम युहा और डीटियन जो होते हैं ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और डीटियन कहता है कि युहा, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो जितना मैंने इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि ना सिर्फ तुम्हें सोल बीस्ट फेट मिला है, बल्कि असलियत में तुम्हारी जो पावर है उसकी क्वालिटी काफी बढ़ गई है। और तुम भले ही अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी तैयार करना होगा और 2 दिनों के बाद वो करना जो तुम्हें करने की जरूरत है। जबकि सब यहाँ जो
डीटियान को जाता हुआ देखते हुए मन में कहता है कि डीटियान के पास जो पावर है, तो यहाँ तक कि मेरा जो हाओडोंग पाम है वो इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। लेकिन इसके एक्सप्रेशन अभी इतने ज्यादा अजीब क्यों थे और आखिर इसे किस बात का डर है, और मैं एक ऐसा सोल मास्टर हूँ जिसने स्पिरिचुअल पाथ चुना है। तो असली स्ट्रेंथ के मामले में मैं भले ही इससे कमजोर हूँ, लेकिन अगर डीटियन और मेरे बीच में स्पिरिचुअल पावर को लेके तुलना की जाए तो हमारे बीच का गैप इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये उस लेवल तक पहुँच गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और आखिर इसका मूड ऑफ क्यों है? और लगता है कि मेरे अटैक्स में जो इमोशंस होते हैं उनसे ये डरता है। और ऐसा दिखता है कि यहाँ तक कि बीस्ट गॉड भी अपने खुद के दिल में एकदम अकेला है, और तो और इसके अपने खुद की इमोशंस भी हैं। और इसके बाद हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बीजी डीटियन के पास आ गई होती है और डीटियन कहता है कि क्या सब कुछ तैयार है? तो बीजी कहती है कि शेरेक के भी लोग यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए हमें तुरंत ही वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि बाकी की जो सोल बीस्ट हैं वो अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। इसलिए डीटियन चलो चलते हैं। और फिर हमें स्टार्डो फॉरेस्ट के किनारे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन सोल मास्टर्स और सोल बीस्ट एक दूसरे के सामने सामने खड़े होते हैं। जिसके बाद हम जुआन लाओ और डीटियन को भी एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ के आते हैं। और जुआन लाओ इसे कहते हैं कि डीटियन, क्या इसी तरीके से तुम्हारे इधर गेस्ट को ट्रीट किया जाता है? तो डीटियन कहता है कि कम से कम अभी तक तो नहीं किया जाता था, और तुम्हारा ऐसा स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब भी हमारे दुश्मन हो। और इस चीज को सुन के जुआन लाओ कहते हैं कि अच्छा, तो तुम अपने पूरे मन से हमारा स्वागत नहीं कर रहे हो, और अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो शेरेक के साथ अभी 1 लाख एलाइट्स खड़े हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार हैं कभी भी मेरे साथ जंग में साथ देने के लिए। तो डीटियन कहता है कि अगर मेरे यही इरादे होते तो आखिर मैं यहाँ पे आता ही क्यों? और तभी यहाँ पे युहाओ आ जाता है और ये कहता है कि सीनियर डीटियन और एल्डर जुआन, प्लीज आप दोनों ही शांत हो जाइए, और नेगोशिएशन से पहले क्या मैं ट्रायल शुरू कर सकता हूँ? और युहाओ की बात को सुनते ये दोनों ही अपने अपने गुस्से पे काबू करते हैं और शांत हो जाते हैं। और युहाओ कहता है कि तो फिर ठीक है, दोनों ही तरफ से एक एक वॉलंटियर को भेजिए। और तभी हम एक एलिफेंट बीस्ट को देखते हैं जो कि एक काफी इंजर्ड और दर्द से करहाते हुए सोल बीस्ट को आगे ले आती है। और जैसे यहाँ पे सोल मास्टर वॉलंटियर का सुनते तो सभी हैरान परेशान हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं कि हालांकि अभी तक कोई भी नहीं जानता है कि सोल बीस्टों के साथ जो ये फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है इसकी कितनी सक्सेस रेट है, और उससे भी बढ़कर अगर हम सोल बीस्ट के ज्यादा करीब चले जाते हैं तो इस तरीके से वो हमारे ऊपर आसानी से अटैक कर पाएगा ना। और आखिर सबसे पहले कौन शेरेक को रिप्रेजेंट करने वाला है? और तभी हम यहाँ के सौतेले भाई दाई को देखते हैं जो कहता है कि मैं आऊंगा। और इसे देखते यह भी हैरान होता है और दाई मुबाई जो होता है ये तुरंत ही इस सोल बीस्ट के पास आ जाता है और यह उसे कहता है कि तुमने पिछली बारी मेरे फादर की जान बचाई थी, लेकिन मुझे कभी भी समय ही नहीं मिला तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का, मगर मैंने इस बात को अपने दिल में हमेशा रखा, और तो और अब मैं तुम्हें अपना दुश्मन भी नहीं मानता हूँ। और तभी यह कहता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ वो एक इक्विवेलेंट कॉन्ट्रैक्ट है और तुम्हें पक्का पूरी तरीके से इस सोल बीस्ट के साथ मर्ज होना होगा, और तो और पूरी ईमानदारी के साथ भी, वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के, नहीं तो तुम इस प्रोसेस में फेल हो जाओगे। और अगर फ्यूजन सफल होता है तो इससे तुम्हें एक सोल रिंग मिल जाएगी। तो इस बात को सुनते ही दाई हुआ बिन जो होता है तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और साथ ही साथ अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है और अपनी व्हाइट टाइगर फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और जैसे दाई हुआ बिन तैयार हो जाता है तो यह इस बीस्ट से कहता है कि ये सारी बातें तुम पे भी लागू होती हैं, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये जो एक्सपेरिमेंट ये काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद तुम आराम से जी सकोगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया? और अब तुम दोनों को ही रिलैक्स रहने की जरूरत है, और इस फ्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट करने में मैं तुम दोनों को ही गाइड करूंगा। जिसके बाद युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लगता है और दाई युहाबिन भी फ्यूजन प्रोसेस को शुरू कर देता है। और जैसे इनकी पावर इस सोल बीस्ट के कांटेक्ट में आती है तो अचानक से इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये काफी ज्यादा भड़क भी जाता है और तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं कि युहाओ इस चीज को नोटिस कर लेता है और तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है और इसके साथ ही सोल बीस्ट को मार गिराता है। और इस चीज को देख के बियर लॉर्ड को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपने क्लो से युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, इसे जान से मारने के लिए। और गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मौके का फायदा उठा के मेरे लोगों को मारने की? और चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन ही क्या करने की हिम्मत करता है। मगर हम देखते हैं कि इसकी ऐसी हरकतों की वजह से डीटियन को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसने वाकई में बियर लॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और अपने क्लो में से दबोच लेता है। और डीटियन कहता है कि बियर लॉर्ड, तुम बार बार मेरे धैर्य की इम्तिहान ले रहे
हो और यहाँ तक कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो स्मार्ट तरीके से करो ना। तो बियर लॉर्ड कहता है कि डीटियन हमारे लड़ने का ये समय नहीं है और क्या तुम अभी इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसने हमारे सोल बीस्ट को मारा है। तो डीटियन जो होता है इसके ऊपर काफी जानलेवा तरीके से अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो चिंता ना करो, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर दूंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।